हैव सैक्रोइलिक जॉइंट डिजीज। सैक्रोइलिक जॉइंट जो है आपको पता है उसकी इनर्वेशन होती है ऑफ द थ्रू द नर्व्स ऑफ द लंबर एंड सैक्रल प्लेक्सस, ठीक है। तो अगर वो जॉइंट डैमेज होगा तो ये नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका जहाँ जहाँ ये सप्लाई करते हैं वहाँ पेन होगा। अब लंबोसैक्रल रीजन में अगर कोई आपकी डिजीज़ होती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वर्टिब्रल कॉलम पे आप कोई भी मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तो उसमें पेन होगा। लेकिन अगर आपके पास सैक्रोइलिक डिजीज़ है स्पेसिफिकली तो उसमें फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में एक्सट्रीम पेन होगा। नेक्स्ट वी हैव द फ्रैक्चर्स ऑफ द पेल्विस। फ्रैक्चर्स ऑफ द ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस। ओके, फ्रैक्चर्स ऑफ द फॉल्स पेल्विस जो हैं वो बेसिकली डायरेक्ट ट्रॉमा इनकी कॉज होती है, ठीक है। अब इलियन हमें पता है कि फॉल्स पेल्विस आपको मैंने बताया था कि जो पेल्विक इनलेट से ऊपर वाला रीजन है दैट इज़ फॉल्स पेल्विस, और नीचे वाला हमारे पास जो है वो ट्रू पेल्विस होता है। तो जो फॉल्स पेल्विस होता है उसमें इलियम जो है हमें पता है कि वहाँ पे इलियाकस मसल उसके अंदर साइड पे अटैच होता है, बाहर की तरफ जो है वो डिफरेंट ग्लूटियल रीजन के मसल्स अटैच होते हैं। तो फॉल्स पेल्विस के फ्रैक्चर्स बहुत कम होते हैं क्योंकि ये आपके पास जो रीजन है क्योंकि सिर्फ उसमें इलिक बोन आ रही है तो वो आपके पास जो है वो प्रोटेक्टेड होती है। फ्रैक्चर्स ऑफ द ट्रू पेल्विस के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें ये हो सकता है कि आपको पता है कि जो पेल्विक इनलेट है वो बेसिकली एक रिंग है, जो मैंने आपको बताया था कि प्यूबिक रेमाय है, इस्चियम, एसिटाब्यूलम, इलियम, सैक्रम, ये सारे मिलके और डिफरेंट लिगामेंट्स एक रिंग बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्चर्स आपके पास जो है वो स्टेबल भी हो सकते हैं। अगर रिंग एक पॉइंट पे ब्रेक करेगा, पूरा रिंग एक पॉइंट पे ब्रेक करेगा तो फ्रैक्चर स्टेबल होगा, ठीक है, और कोई बोनी पार्ट जो है वो इधर उधर डिस्प्लेस नहीं होगा। लेकिन अगर रिंग 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पर ब्रेक हो जाता है तो आपके फ्रेगमेंट्स भी डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनके फ्रैक्चर्स के बेसिकली फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। इसमें जो फोर्सेस होती हैं एंटीरो पोस्टीरियर, लैटरल और वर्टिकल होती हैं। फॉर एग्जांपल एंटीरो पोस्टीरियर है तो आपके पास इस तरह के फ्रैक्चर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये जॉइंट फ्रैक्चर्स हो सकते हैं या लिगामेंट टियर हो सकता है। इसके अलावा लैटरल कंप्रेशन में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इलियक बोन के अंदर जो है वो ब्रेक हो गई है या फिर ये वाला पार्ट, ठीक है। और वर्टिकल अगर शेयर होगा तो ये इस तरह। तो 3 फोर्सेस हैं जो ट्रू पेल्विस में बेसिकली फ्रैक्चर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वी हैव द फ्रैक्चर्स ऑफ द सैक्रम एंड कॉसिक्स। सैक्रम और कॉसिक्स का जो लैटरल रीजन है बेसिकली उसके फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन होते हैं, कॉसिक्स के इतने नहीं होते फ्रैक्चर। लेकिन कॉसिक्स से रिलेटेड एक आपके पास जो है पैथोलॉजी कॉक्सीडीनिया बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल स्टेप से गिरा है तो उसकी वजह से डायरेक्ट ट्रॉमा होगा कॉसिक्स को, तब जो है आपकी कॉसिक्स डैमेज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द माइनर फ्रैक्चर्स ऑफ द पेल्विस। माइनर फ्रैक्चर्स कोई छोटे मोटे फ्रैक्चर्स होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा तो आपके जो मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल सार्टोरियस मसल आपका एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन को, ठीक है, पुल कर लेगा, या फिर आपका जो रेक्टस फेमरस मसल है उसके पुल की वजह वो एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन को पुल कर सकता है, ठीक है। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं वो बेसिकली इन पार्ट्स को पुल कर लेते हैं। अगर आपकी कोई एक्सट्रीम मूवमेंट है तो उसकी वजह से भी माइनर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेल्विक फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेशंस का ये मतलब है कि आपके पास पेल्विक फ्रैक्चर हुआ, अब उससे रिजल्टिंग उससे एसोसिएटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो डैमेज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपको पेल्विक फ्रैक्चर हुआ तो अगर वेन्स डैमेज होती हैं तो दैट कैन रिजल्ट इन द हैमरेज ऑफ द वेन्स, ठीक है। फिर आपके पास है यूरिनोजेनिटल डायफ्राम। अगर मेल यूरिथ्रा जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। मेल यूरिथ्रा कब डैमेज होता है? जब आपके पास यूरिनोजेनिटल डायफ्राम किसी भी आपके पास फ्रैक्चर के रिजल्ट में यूरिनोजेनिटल डायफ्राम जो है वो डैमेज हो गया तो यूरिथ्रा भी डैमेज हो सकती है। डिफरेंट स्पिक्यूल्स ऑफ बोन्स, स्पिक्यूल्स यानी प्रोजेक्शंस, बोन के प्रोजेक्शंस, उनकी वजह से आपका ब्लैडर डैमेज हो सकता है, ठीक है। अगर फ्रैक्चर्स के रिजल्ट में बोनी प्रोजेक्शंस या कुछ बोनी पीसेस सेपरेट हो गए हैं और दे आर रिलेटेड टू ब्लैडर तो वो डैमेज हो सकता है। फिर आपका सैक्रम और इस्चियल स्पाइन के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसकी वजह से रेक्टम टियर हो सकता है। ये आपको इस तरह से समझ आएगी क्योंकि जब हम फॉर एग्जांपल रेक्टम के जब हम रिलेशंस करेंगे तो फिर आपको इनके रिलेशंस पता चलेंगे तो आप ये आराम से समझ सकते हैं कि अगर इन बोन्स के साथ कोई मसला हो रहा है तो ऑर्गन में क्या मसला आएगा।